आइए 2024 चुनाव की बात करते हैं और बीजेपी की तैयारी की बात करते हैं 2024 के चुनाव के लिए। बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के 7 मोर्चे पूरे देश में 2-2 सम्मेलन करेंगे और इन सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी से मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 325 सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा करने के लिए बीजेपी ने कई बड़े प्लान बनाए हैं। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में 2-2 बड़े सम्मेलन करेंगे, जिन्हें बीजेपी आलाकमान संबोधित करेगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के सम्मेलन के जरिए बीजेपी जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा और योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया जाएगा। सम्मेलनों से पहले बीजेपी के संयुक्त मोर्चे की बैठक में जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी मोर्चा के अध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन करें, गांव-गांव जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें, जनता के बीच में जाकर अपनी पहुंच बनाएं। सत्तारूढ़ बीजेपी की बात आपने देखी। आइए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करते हैं। इसमें सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बहुत जल्दी इसका निर्णय आपके सामने होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी सियासी दल जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसले की बात कही है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के शामिल होने के सवाल पर अखिलेश ने मायावती पर तंज करते हुए सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्ष के सारे दांव पेंच धरे के धरे रह गए थे। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से बीएसपी ने 8 और एसपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव का बयान तो आपने देख लिया। आइए अब आपको एक बहुत रोचक बयान बताते हैं प्रमोद कृष्णम का, जो कि कांग्रेस के नेता है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। देखिए, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सुर एक असुर। जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो असुर है। जो राम का विरोध करता है वो तो असुर है, और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादियों की भगवान राम में बिल्कुल भी आस्था नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। समाजवादियों की आस्था मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री राम में। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो दूसरी ओर कभी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी हमला बोलने लगते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके पहले जो सियासी गदर मचा हुआ है वो थम नहीं रहा। फिलहाल एक बयान आया है एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का और उसके बाद फिर से बवाल मच गया। रामनगरी अयोध्या अपने आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी कर रही है। 22 जनवरी को करोड़ों देशवासी अयोध्या में भव्य और दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को 20 जनवरी से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करने की सलाह दे डाली। ये भी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, चाणक्य शत्रु, दीनेर शत्रु हमारे मुसलमान भाई रहे। 20 तारीख के लिए 24-25 तारीख के ट्रेन से। इधर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है।
ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना मुस्लिम धर्म वो काफिर है, यही इन लोगों का धर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।